हेलो बच्चों, क्वांटम लैब में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में। ओके, तो इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स में बेसिकली दो तरह के ग्राफ्स हम जो ज्यादातर यूज करते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन और एक होता है पैराबोला। तो पहले हम स्ट्रेट लाइन के बारे में जानते हैं। ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं, ग्राफ्स में मैंने बेसिकली बताया था पहले, बट मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन के लिए जो नॉर्मल इक्वेशन होता है, मैंने तो वैसे कई इक्वेशन बताए थे, पर जो जनरल इक्वेशन होता है स्लोप वाला फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे y m क्या है? स्लोप। और c क्या है? y इंटरसेप्ट। क्या है? y इंटरसेप्ट। ग्राफ कैसा होगा इसका? ये हो गया y वर्सेस x ग्राफ। x एक्सिस ये, y एक्सिस ये, और ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा स्लोप m। ठीक है, और ये हो गया c, इसे कहते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं? अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर c जीरो हुआ, इफ c जीरो, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? वो ग्राफ पास करेगा सेंटर से। ग्राफ हमारा सेंटर से, क्योंकि y इंटरसेप्ट क्या हो गया? जीरो हो गया। इफ c इज इक्वल टू क्या हो गया? निगेटिव, तो हमारा जो y इंटरसेप्ट होगा वो यहाँ से करेंगे। यहाँ पे मान लो माइनस सी हो गया, इस जगह से ऐसे करके चल रहा है, राइट? ये था। साथ साथ स्लोप, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप कैसा होगा? अगर ग्राफ हमारा ऐसा होता है, ठीक है, यानी कि जो एंगल है थीटा का वैल्यू, ये जो एक्स एक्सिस का एंगल बनता है वो 0 से 90 के बीच में है। इफ थीटा इज 0 से इक्वल टू थीटा लेस देन 90 होता है, तो विच इम्प्लाइज एम इज पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव स्लोप। तो उसमें जब भी ग्राफ बनेगा, उसका ग्राफ कैसा होगा? मतलब ग्राफ ऐसे उठते हुए जाएगा। ये जो एंगल है, ये थीटा, ये 0 से 90 के बीच में होगा, तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर हमारा ग्राफ, इफ थीटा इज लेस देन 180 डिग्री, तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ 90 डिग्री से ग्रेटर देन थीटा लेस देन 180 डिग्री, तो इस केस में क्या होगा? स्लोप इज नेगेटिव, विच इंप्लाइज एम इज नेगेटिव। अब नेगेटिव स्लोप कैसा होता है, तो ये बताइए हमें। ग्राफ ऐसा बनेगा, ये जो एंगल है हमारा, ये एम स्लोप हो गया, ये निगेट, यहाँ पे एम का जो वैल्यू है वो निगेटिव आएगा, राइट? क्योंकि थीटा का वैल्यू है वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। ओके, ये हो गया वाई और एक्स। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा हम ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, तो ये जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा है, प्लस सी, राइट? अब प्लस सी रहा तो ये हमारा प्लस, ये हो गया सी, और माइनस सी हुआ तो नीचे की तरफ इंटरसेप्ट होगा वाई एक्सिस पे। क्लियर? यहाँ पे एक दो केसेस आते हैं कि अगर इफ एम इक्वल टू जीरो, स्लोप हमारा जीरो हो गया, तो वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब जो हमारा ग्राफ होगा वो कैसा आएगा? हमारा ये आ जाएगा इस टाइप से, वाई एक्सिस हो गया, तो वाई इक्वल टू ये आ गया, एक कोई कांस्टेंट होगा सी, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, राइट? और अगर हमारा इफ एम इज इक्वल टू इंफिनिटी और अनडिफाइंड, तो ये कब होता है? जब थीटा वैल्यू 90 डिग्री होता है। उस केस में क्या आएगा? ग्राफ हमारा जो बनेगा एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें क्या होगा? एक्स इक्वल टू सी आ जाएगा, ये सी, ये एक्स। कोई दिक्कत कहीं से? नहीं? बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है 2y प्लस 3x प्लस 2, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या जाएगा? y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 1। तो यहाँ पे ये हो गया 3/2 स्लोप, y इज इक्वल टू, स्लोप का वैल्यू कितना है? 1.5x प्लस 1। ठीक है, तो ये स्लोप कैसा होगा? ये पॉजिटिव है और ये भी y इंटरसेप्ट प्लस है, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा, प्लस ये हो गया y इक्वल टू 1
तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा और ये जो स्लोप है इसका वैल्यू हो गया 1.5। ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू 3/2x प्लस 1 y एक्सिस। ठीक है, इस केस में बात करें तो यहाँ पे भी इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको अगर हम सही से अरेंज करें तो 2y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, -4x माइनस 2 इक्वल टू, ये हो गया विच इम्प्लाइज y इक्वल्स टू -2x और -1 हो जाएगा, राइट। ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं स्लोप हमारा क्या है, निगेटिव, और y इंटरसेप्ट भी निगेटिव है। तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, ये y एक्सिस है, ये है x एक्सिस। तो सबसे पहले समझते हैं स्लोप हमारा निगेटिव। स्लोप निगेटिव तो ग्राफ का कुछ इस तरह का शेप बनेगा और -1 पे है, ये आ गया -1 और स्लोप -2 है। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बन गया, राइट। ओके, और अगर स्लोप की बात करें, स्लोप हमारा ये नॉर्मल एक्सिस के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में, ये है स्लोप। ठीक है, स्लोप हो गया -2, कोई दिक्कत, नेगेटिव स्लोप हो गया। और यहाँ पे वाई, ये पॉइंट हो जाएगा 0 -1, इस पॉइंट से क्रॉस करें। ठीक है, क्या दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा स्ट्रेट लाइन के बारे में। ओके, दूसरा आता है हमारा जो सबसे ज्यादा यूज होता है ग्राफ, पैराबोला। पैराबोला क्या होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक बनता है। ओके, पैराबोलिक का बारे में जो जनरल इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, ये होता है, या फिर x इक्वल टू एम वाई स्क्वायर, ऐसा ग्राफ बनता है। ओके, अब अगर हम जनरल y पर टर्म लेकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में हम इसको अरेंज करते हैं तो इस तरह से आता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, राइट। उसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक बनता है। यहाँ पे गिवन होना चाहिए कि a का वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर a का वैल्यू 0 हुआ तो ये तो y इक्वल टू बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो पैराबोलिक होने के लिए जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नॉन 0 होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे बात आती है कि a का वैल्यू, अगर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है इस एक्सप्रेशन में, अगर इस फॉर्म में इसको रीअरेंज कर देते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव हुआ, अगर वो पॉजिटिव हुआ यानी ग्रेटर देन 0 हुआ, तो जो हमारा ग्राफ होगा ना वो पॉजिटिव y एक्सिस को फेसिंग होगा, ऐसे करके। ठीक है, अगर निगेटिव हुआ तो निगेटिव y एक्सिस तरफ फेसिंग होगा। साथ ही साथ अगर c का वैल्यू 0 हुआ, या c है ना, तो वो ओरिजिन को पास करेगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 रखने पे y का वैल्यू भी 0 आएगा, राइट। अब यहाँ पे ग्राफ है, हमें हमारे पास क्या था, y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ पे प्लस c का जो वैल्यू था, यहाँ पे a के जगह पे 2 था, b के जगह पे 3 था, राइट। सो a के जगह पे 4 था और b के जगह 3 था, c का वैल्यू 0 था। अब c का वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन से कंपेयर करें, c का वैल्यू 0 है तो ये ओरिजिन से पास करेगा, तो ये हमारा ग्राफ होगा लगभग ऐसा, y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम -4 रख देते तो ये निगेटिव y की तरफ, निगेटिव y की तरफ पॉइंट कर रहा होता, मतलब खुला हुआ होता, ये आता -4x स्क्वायर प्लस 3x। कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब बात करते हैं हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी ग्राफ से। तो मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राफ है y, ठीक है, और ये हो गया x। तो अगर ऐसे करके ये हमारा ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यूज ले लेते हैं हम, ये हो गया a और ये हो गया, अगर मुझे एवरेज वैल्यू निकालना, ठीक है, तो इस एवरेज वैल्यू बराबर क्या होगा, एवरेज वैल्यू तो वो होता है ये डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ये क्या आएगा, इस ये जो इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, यहां से हम एक लाइन कैलकुलेट करेंगे, और डेल वाई अपॉन डेल एक्स करने का मतलब क्या होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा डेल वाई, ठीक है, और ये आ जाएगा डेल एक्स। ओके, तो ये आ गया डेल वाई अपॉन डेल एक्स। कोई दिक्कत, इनिशियल पॉइंट है फाइनल पॉइंट का कनेक्ट करके यहाँ से इसका स्लोप कैलकुलेट कर देंगे, डेल वाई अपॉन डेल एक्स कर देंगे, तो हमारा आ गया एवरेज वैल्यू। ओके,
और इसी में अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो होगा dy अपॉन dx। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये dy अपॉन dx कर रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है। ठीक है, ये किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है? उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट का स्लोप। ये क्या देता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू? टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये हो गया इसका स्लोप। इस पॉइंट पे इसका जो स्लोप आएगा वो हो गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और जो एवरेज वैल्यू निकालना है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन है उसका स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन कनेक्टिंग इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम ग्राफ थ्योरी इन काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हमारे पास चार वेरिएबल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस प्लस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूसरा होता है स्पीड प्लस वेलोसिटी, फिर आ गया एक्सेलरेशन एंड टाइम। ठीक है, तो इनका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? टोटल 6 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं कॉम्बिनेशन? ये हो सकता है एक्स, एक्स टी, बी टी, ए टी, फिर आएगा हमारे पास वी एक्स, ए एक्स और ए बी। ये जो 6 कॉम्बिनेशन है इनके ही ग्राफ प्लॉट होते हैं। ठीक है, ग्राफ क्या हो सकता है? इन्हीं 6 के बीच में होंगे। या तो एक्स टी होगा, मतलब यही 6 में से किसी एक का ग्राफ होगा। एक्स टी वी टी ए टी होगा, या वी एक्स ए एक्स ए एक्स ए भी होगा। राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो हमें समझ पहले से पता है। क्या होता है कि डी एक्स अपॉन डी टी होता है, डी एक्स अपॉन डी टी होता है वेलोसिटी और स्पीड। अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी होगा, और एक्स डिस्टेंस है, नॉर्मल डिस्टेंस लेते हैं तो स्पीड ले लेंगे। राइट, फिर आएगा डीवी अपॉन डी टी, और ये होता है एक्सेलरेशन। तो अगर हमारे पास डिस्टेंस वर्सेस टाइम है का ग्राफ दिया, डिस्टेंस एक्स और टी के बीच में ग्राफ पे रखा है, तो उसमें अगर हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, स्लोप निकाले दो पॉइंट के बीच में, तो हमें क्या मिलेगा? एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल सकता है अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो। ठीक है, सेम डीवी अपॉन डी टी से एक्सप्रेशन मिलेगा। ओके, एक्सप्रेशन भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों निकल सकता है। फिर क्या होगा? ये होगा स्लोप। डिफरेंशिएशन क्या होता है? स्लोप देता है। फिर आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? जी डी टी। ये क्या हो जाता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, लेस डिस्टेंस। इसके बारे में अगर बात करें तो ये होता है एरिया बेसिकली। ये हो गया स्लोप। ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप। ये हो जाएगा स्लोप, और ये हो गया एरिया बेसिकली, एरिया अंडर कर्व। जब आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो ये समझा ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस देगा। अगर बीटी ग्राफ है उसका एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर एटी ग्राफ है तो हमारा, इन केस इफ ग्राफ इज एटी, तो ए डी टी में पता क्या होता है? ये होता है चेंज इन वेलोसिटी। राइट, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी और वी इनिशियल से वी फाइनल, विच मीन्स वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो एरिया अंडर एटी का ग्राफ जो होगा वो क्या देगा हमें? चेंज इन वेलोसिटी, एरिया अंडर एटी ग्राफ। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटी ग्राफ के बारे में।
xt क्या है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ या फिर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इसमें हम ना टोटल 9 केसेस देखेंगे और सभी सिचुएशन को वन बाय वन देखेंगे और उनका xt ग्राफ बनाएंगे। राइट, सबसे पहले बात करते हैं हमारा, जब बॉडी एक रेस्ट पे, बॉडी रेस्ट पे को, ये हमारा हो गया एक्स नॉट और ये हो गया थीटा। एक्स नॉट टी यहाँ पे क्या है, इसमें अगर हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा स्पीड या वेलोसिटी, और एरिया, एरिया यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देगा क्योंकि एरिया डी एक्स डी टी कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो बॉडी एट एक्स नोट, तो टाइम के साथ क्या है, बॉडी का पोजिशन चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक्स नोट वैल्यू है, तो ग्राफ हमारा कुछ स्ट्रेट लाइन है। अगर ग्राफ हमारा पोजिशन टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम है तो क्या होगा, बॉडी इज एट रेस्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं दूसरे सिचुएशन पे। दूसरा है कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। क्या है ये, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगर इसके बारे में बात करें, सिचुएशन देखो, तो एक बॉडी है, मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है, राइट, ये है एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, इधर कहीं जा रही है विद कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पे v का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब समझना v क्या होता है, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। ठीक है, ये है कांस्टेंट। ठीक है, और अगर हम कांस्टेंट की बात करते हैं, समझे, अगर हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो ये स्लोप हो गया, dx अपॉन dt कांस्टेंट है, तो स्लोप जो ग्राफ होगा उसका स्लोप कांस्टेंट है, xt ग्राफ। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये हमारा x x हो गया और ये हो गया। तो पार्टिकल जो है स्टार्ट टी इज इक्वल टू जीरो पे कहा था पार्टिकल, वो एक्स इक्वल टू जीरो पे था, टी इज इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे था। और कांस्टेंट स्लोप, कांस्टेंट स्लोप मतलब कि एंगल जो है एक्स, जो टाइम एक्सिस है उसके साथ चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रेट लाइन है। स्लोप कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन, तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। कोई प्रॉब्लम, अब इससे पहले क्यों नहीं लिए, क्योंकि भाई टाइम निगेटिव नहीं हो सकता ना, तो ओरिजिन से यहीं से ग्राफ स्टार्ट हो, इससे पहले हम खींचेंगे नहीं, इसको ऐसे खींच देते हैं, ऐसा ड्रॉ नहीं करेंगे बिल्कुल भी, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा सिचुएशन देखते हैं, अब इस सिचुएशन को देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें बोला गया है कि बॉडी इज एट रेस्ट इनिशियली, देन इट स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, मतलब कि इनिशियली पार्टिकल यहाँ था एट एक्स एट टी इज इक्वल टू जीरो, पोजिशन था एक्स इक्वल टू जीरो, राइट। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ये क्या कर रहा है, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट, इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, समझ में आई बात, यानी कि ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। अब इसको समझते हैं ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, एक्स और टी ग्राफ। पहले समझते हैं कि v होता है dx अपॉन dt, यानी कि xt ग्राफ का जो स्लोप होता है, xt ग्राफ में वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। ठीक है, तो स्लोप अगर कांस्टेंट है, यानी v कांस्टेंट है, तो स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट तो स्ट्रेट लाइन। अगर स्लोप ही चेंज कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया, dv अपॉन dt, और ये इंक्रीज कर रहा है एक्सेलरेशन के साथ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब कि dv अपॉन dt का नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू मतलब v इंक्रीज कर रहा है, राइट, यानी कि स्लोप, ये जो dx अपॉन dt है ये इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, राइट। a का कुछ वैल्यू यानी dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का कुछ वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्लोप है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, राइट। पहले कम स्लोप था, फिर ज्यादा स्लोप होगा, फिर ज्यादा स्लोप होगा, ऐसा करके। तो अगर हम ग्राफ देखें, ये हो गया एक्स और टी। तो सबसे पहले तो टी इक्वल टू जीरो पे एक्स जीरो था, तो जो ग्राफ है हमारा वो ओरिजिन से, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, राइट। ओके, और ये कैसा बनेगा, तो समझो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, क्यों, देखो दिखाता हूँ। स्लोप क्या है, टाइम के साथ साथ स्लोप चेंज होना चाहिए। यहाँ पे स्लोप कितना था, ये स्लोप
इस पॉइंट पे अगर स्लोप देखें तो स्लोप हमारा कुछ ऐसा आएगा, तो dx अपॉन dt का वैल्यू चेंज होगा क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्लोप आएगा ना। इस पॉइंट पे देखें तो हमारा क्या आएगा, स्लोप और बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे देखें तो स्लोप हमारा और बढ़ गया, तो धीरे धीरे स्लोप बढ़ रहा है। यही होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। जब अगर यहाँ पे a का वैल्यू कांस्टेंट हो और पॉजिटिव कांस्टेंट, तो ये आएगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा, राइट। एक्स टी ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा। समझ में आई बात? ओके। तो यहाँ पे देख लिया हमने कि अगर v कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, स्लोप इंक्रीज हो रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। फोर्थ पे क्या दे रखा है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव्स अवे फ्रॉम ओरिजिन विद इंक्रीजिंग स्पीड और वेलोसिटी एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब ये दे रखा है, इसका मतलब क्या हो, ये भी तो सेम ही है ना, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन लगभग सेम है। हमारा अगर हम पार्ट देखें तो बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि एट टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्स का वैल्यू जीरो था। अब मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से अरे एंड मूव्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ऐसे करके बढ़ रहा है। ओके, विथ इंक्रीजिंग स्पीड और वेलोसिटी विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ए का वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि स्पीड भी इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो स्पीड स्लेस वेलोसिटी is increasing at constant rate, राइट, एट कांस्टेंट। और यहाँ पे कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बात किया, बस ये बोलेगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर ए जिस मतलब अगर इधर ए ले रहे हैं, ए पॉजिटिव है, राइट, तो एक्सेलरेशन हो रहा है यानी स्पीड इंक्रीज कर रही है, राइट। स्पीड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। यहाँ पे कांस्टेंट, अच्छा कांस्टेंट के बारे में बात नहीं हुआ, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, सबसे पहले बात होती है कि यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ पे कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बात हुआ। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब कितना, अगेन वही बात आता है कि b इज इक्वल टू क्या हुआ, डी एक्स अपॉन डी टी। और एक्सेलरेशन के बारे में क्या आया, तो ये हो गया डी बी अपॉन डी टी। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि ये कोई कांस्टेंट नहीं है, पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी यानी कि स्लोप, वो इंक्रीज करेगा, राइट। कांस्टेंट रेट से नहीं लेकिन इंक्रीज करेगा, राइट। तो यहाँ पे हो सकता है ग्राफ जो है पहले जैसा ही हो या थोड़ा डिफरेंट हो, पर ग्राफ हमारा ऐसा ही आएगा, ऐसे घूमेगा नहीं, सीधा जा सकता। ठीक है, ग्राफ हमारा ऐसा ही आएगा ओरिजिन से स्टार्ट, क्योंकि हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, स्लोप अगर हम देखा जाए तो स्लोप, यहाँ पे स्लोप कुछ ऐसा था, इस पॉइंट पे अगर स्लोप देखे तो ऐसे है, अगर इस पॉइंट पे स्लोप देखे तो ऐसा है, इस पॉइंट पे अगर स्लोप देखे तो ऐसा है, इस पॉइंट पे स्लोप देखे तो ऐसा है। स्लोप क्या है, एंगल धीरे धीरे इंक्रीज ही कर रहा है, राइट। कहीं कोई दिक्कत नहीं? अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे क्या दे रखा है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या था पार्टिकल, ये ओरिजिन हो गया। तो यहाँ पे पार्टिकल नहीं था टी इज इक्वल टू जीरो पे, पार्टिकल कहाँ था, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे था पार्टिकल, यहाँ था रेस्ट पे। ओके, एंड मूव्स अवे फ्रॉम ओरिजिन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ हमें पता है, कर्व होगा अपवर्ड। पार्टिकल का ग्राफ कैसा बनेगा इसका, एक्स नॉट, एक्स और टी के बीच में, ये हो गया एक्स और ये टी। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे ये पार्टिकल था, एक्स इक्वल टू पे एक्स नॉट पे, राइट। अब ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा यहां से। कहीं कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है 6 में, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम एक्स इक्वल टू एक्स नॉट एंड इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। ध्यान रहे, अब ये ओरिजिन से आगे नहीं जा रहा है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, passes through origin after some time and continues to move away with the origin। पहले हम मोशन को समझते हैं, इसका ओरिएंटेशन क्या है। तो ये हमारा हो गया पाथ, ये हो गया x इक्वल्स टू जीरो, पार्टिकल कहाँ है, x इक्वल्स टू पे x नोट पे, राइट। अब हमारा क्या दे रखा है, ये इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो वेलोसिटी इधर है और ये है
इस डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव है, राइट। तो v इज नेगेटिव, बस समझ रहे बात को। विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कि dv अपॉन dt, dx अपॉन dt, वो स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, राइट। एंड पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन को पास करता है आफ्टर सम टाइम एंड देन कंटिन्यूज टू मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो नाउ अब इसी डायरेक्शन में वो ऐसे आगे चलते जाता है पार्टिकल। तो पार्टिकल क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे 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 करके इधर बढ़ जा रहा है, राइट, ऐसे जा रहा है टाइम के साथ साथ। तो इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा होगा, सबसे पहले हम समझते हैं पार्टिकल को कि पार्टिकल था कहाँ, राइट। और ये भी निगेटिव है तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो पार्ट पार्टिकल पहले कहाँ था, ये पॉजिटिव एक्स नोट है, राइट। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू एक्स नोट, पार्टिकल पहले यहाँ था t इज इक्वल टू 0 पे, और ये धीरे धीरे ओरिजिन से पास हो रहा है। अब यहाँ पे x इक्वल टू जब 0 दे रहा है, समझो यहाँ पे दे रखा है x इक्वल टू 0 पे मूव टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये ओरिजिन और इस ओरिजिन में बहुत डिफरेंट है। कंफ्यूजन कहाँ पे आता है, इसको लोग ओरिजिन समझते हैं तो यहाँ से पास करने की कोशिश करते हैं और ग्राफ कंफ्यूज कर जाते हैं ग्राफ। समझो बात को, ये है x और t का ग्राफ। ये जो ओरिजिन की बात हो रहा है वो इस ओरिजिन की बात हो रही है, स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, यानी 0 से। यहाँ पे जो ओरिजिन है ये t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पर रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा ग्राफ कैसे है, पहले तो यहाँ पे dx अपॉन dt कांस्टेंट है, समझ बात को, dx अपॉन dt कांस्टेंट है, निगेटिव कांस्टेंट। स्लोप हमारा निगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है, राइट। तो कांस्टेंट होने का मतलब वो स्ट्रेट लाइन, और राइट, मतलब कांस्टेंट वैल्यू मतलब स्ट्रेट लाइन, और नेगेटिव नेगेटिव मतलब नेगेटिव स्लोप। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे आएगा, राइट। ये t इज इक्वल्स टू मान लेते हैं t1 पे, पार्टिकल का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू ये 0 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू t1 पे पार्टिकल जो है ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है और धीरे धीरे नेगेटिव बढ़ जा रहा है। स्लोप नेगेटिव का मतलब ये नेगेटिव, m का वैल्यू हो गया नेगेटिव, और m नेगेटिव है तो ये उस वही, मतलब थ्रू आउट ये जो स्ट्रेट लाइन है ये थ्रू आउट नेगेटिव ही रहेगा, राइट। यानी कि अब इसकी स्पीड जो है नेगेटिव है और ये चलती जा रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और बाय द वे ये यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, मैंने गलती कर दी, इस जगह से ये स्टार्ट नहीं होगा, ये यहाँ से स्टार्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब इसमें देखते हैं, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट x इक्वल्स टू x नॉट एंड देन मूव्स विथ इंक्रीजिंग स्पीड टुवर्ड्स ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल जो है ये अगर हमारा पाथ हुआ, ये हो गया x इक्वल्स टू 0 और ये हो गया हमारा x इक्वल्स टू x नॉट। पार्टिकल जो है वो इनिशियली यहाँ है एट t इज इक्वल टू 0 पे, और वो ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है, राइट, विथ इंक्रीजिंग स्पीड, विथ इंक्रीजिंग स्पीड। तो समझ, एक बात समझ लो कि v जो है, v इज नेगेटिव इनिशियल से, क्योंकि उसका डायरेक्शन है लेफ्ट साइड, ठीक है। दूसरा क्या है कि v का वैल्यू क्या था, dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt इंक्रीज कर रहा है, राइट, इज dx अपॉन dt इज नेगेटिव, इज dx अपॉन dt, राइट, एंड dx अपॉन dt इज इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग मतलब कि स्लोप इज इंक्रीज, m का वैल्यू इन निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव वैल्यू। अब समझो बात को, यहाँ पे यहाँ पे स्लोप निगेटिव में स्लोप का इंक्रीज होना कैसा होता है, अगर थीटा का वैल्यू, एम का वैल्यू इंक्रीज कराना है, एम का वैल्यू इंक्रीज कराना है, एम इज इंक्रीजिंग, एम इज इंक्रीजिंग, राइट। और पॉजिटिव में तो हमारा स्लोप क्या होगा, वो यहां से ऐसे जाएगा, ये ग्राफ है हमारा, तो स्लोप, इसका स्लोप ये हो गया m2, ये m1 m2, ये m2 ज्यादा है m1 से, राइट। स्लोप जब इंक्रीज करता है पॉजिटिव वैल्यू में तो एंगल बढ़ता है, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू में, माइनस m इज इंक्रीजिंग,
राइट। तो यहाँ पे क्या है, स्लोप ऐसे करके है, ये एक हो गया, इसका स्लोप हो गया, ये हो गया m1, और एक स्लोप लेते हैं ऐसे, ये हो गया m। तो यहाँ पे m2 इज ग्रेटर देन m। जैसे जैसे एंग स्लोप जो है वो वर्टिकल की तरफ बढ़तेगा ना, उसका वैल्यू बढ़ता है, चाहे पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में। नेगेटिव में हो तो एंगल जो है वो कम हो, 180 से 90 की तरफ आएगा स्लोप में। समझ में आई बात? ठीक है, तो यही यहाँ पे केस है, यही समझना है यहाँ पे। तो ग्राफ हमारा क्या है, ये हो गया x, और ये t, x इक्वल्स टू x नॉट, इनिशियली वैल्यू हमारा यहाँ है। और ग्राफ कैसा है, ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर ध्यान दें तो हर एक पॉइंट पे जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे स्लोप हमारा क्या ऐसा था, स्लोप हमारा निगेटिव था, शुरू से ही झुक रहा था ऐसे करके, राइट। ये हमारा स्लोप बनता है एक्स एक्सिस के साथ ऐसे। इस पॉइंट पे स्लोप हमारा कैसा होगा, ये होगा, राइट। यहाँ पे अगर पॉइंट पे देखें तो स्लोप हमारा ये है, यहाँ पे अगर स्लोप देखें तो ये है करीब। तो एंगल का जो वैल्यू है ना वो घट रहा है, वो 90 की तरफ जा रहा है, और एम का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो एज थीटा goes from 180 to 90 डिग्री, एम का वैल्यू, निगेटिव एम का वैल्यू, राइट, इज इंक्रीजिंग, और यहाँ पर इंक्रीजेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं कि बॉडी स्टार्ट्स अवे फ्रॉम द, स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन। सबसे पहले वो ओरिजिन से आगे जा रहा है विद सम इनिशियल स्पीड, उसके पास कुछ इनिशियल स्पीड थी, मतलब कुछ स्लोप था उसके पास। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग till t1 speed of the body is increasing, and it becomes zero momentarily at t is equal to t1, and at this time it reverses its direction, right, and move towards the origin with increasing speed। तो ये हमारा ग्राफ, पहले तो ओरिएंटेशन पार्टिकल का मोशन समझ लेते हैं ओरिएंटेशन। ये हमारा है x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बॉडी स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन विद सम इनिशियल स्पीड। पहले कहा था बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, और यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, मान लेते हैं ओरिजिन से स्टार्ट हो। ये क्या हुआ, वो ओरिजिन से इधर मूव कर रहा है, लेकिन v का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। द स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग, राइट। स्पीड पॉजिटिव है, पहले बात करो, स्पीड पॉजिटिव है, और ये जा रहा है कुछ पॉइंट तक, कहां तक क्या ये, तो t इज इक्वल टू t1 तक, टिल इट बिकम 0। तो यहाँ पे इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, राइट। एट t इज इक्वल्स टू t1 पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अब यहाँ पे ये रुक गया, पार्टिकल यहाँ जैसे पहुंचा वो रुक गया, राइट। ये मान लेते हैं x इक्वल से कुछ भी वैल्यू आएगा, x1 ले लेते हैं, और यहां से फिर ये यू टर्न मारेगा, यहां से ये यू टर्न मारा और वापस ओरिजिन की तरफ जाने लगा, राइट। इट रिवर्सेस डायरेक्शन, मूव टुवर्ड्स द ओरिजिन विद इंक्रीजिंग स्पीड। अब इस डायरेक्शन में उसका स्पीड पॉजिटिव हो, इसका मतलब जब यहाँ से स्पीड डिक्रीज कर रहा था तो एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव ही था, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव थी इधर से, लेकिन स्पीड घट रहा था, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में भाई, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में शुरू से। ओके, तो अब इसको ना वैल्यूज अपने जो ग्राफ के लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड है उसमें बात कर लेते हैं। तो इनिशियली क्या था, t इज इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू क्या था, 0 ले लेते हैं, और dx अपॉन dt कुछ था, पॉजिटिव था, क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी पॉजिटिव थी, राइट, इनिशियली वेलोसिटी पॉजिटिव थी। फिर क्या हुआ, dx अपॉन dt जो है ना ये नेगेटिव है, राइट, इट डिक्रीज कर रहा है ना, स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग। तो dx अपॉन dt जो है, राइट, डिक्रीजेस, जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज यानी स्लोप क्या हुआ, डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ, राइट। और स्लोप इवेंचुअली डिक्रीजेस टिल इट बिकम्स इट बिकम्स वेलोसिटी, मतलब स्लोप 0 का मतलब x का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, इट बिकम्स 0 टिल इट
till it becomes 0 और x become कांस्टेंट। कोई पार्टिकल आएगा, मतलब एक पोजीशन आएगा, वहां पे x का किसी पोजीशन पे dx अपॉन dt 0 हो गया, मतलब कि टाइम एक्सिस की स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इट रिवर्सेस डायरेक्शन, यानी कि dx अपॉन dt का वैल्यू नेगेटिव होता है एंड मूव्स टुवर्ड्स द ओरिजिन विद इंक्रीजिंग स्पीड, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं, ये हमारा ग्राफ है, ये हो गया x और ये t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ था। अब इसको जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, माना हमने क्या माना था कि एट टी इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स, एट टी इज इक्वल टू टी वन पे, ये हो गया टी इक्वल टू टी वन पे, पार्टिकल कहाँ पहुंच गया है, एक्स इक्वल टू एक्स वन पे। अब ये समझो बात, यहां से यहां तक इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो ये करी रेट स्लोप जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करने का मतलब यहाँ पे जैसे पहुंचेगा तो ये ग्राफ है ना ऑलमोस्ट पैरेलल हो गया। यहाँ पे अगर स्लोप आएगा ना, तो अगर टेंजेंट ड्रॉ करे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, ऐसा बन गया, राइट। अब देखो यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ पे स्पीड डिक्रीज कर रही है, ध्यान देखो, स्लोप का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे कुछ स्लोप था, इस पॉइंट पे देखे तो यहाँ पे स्लोप क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, यहाँ पे देखे स्लोप डिक्रीज कर गया, और यहाँ पे स्लोप तो पैरेलल ही हो गया ग्राफ। स्लोप अगर टेंजेंट ड्रॉ करे तो स्लोप उसका पैरेलल हो गया टाइम एक्सिस, मतलब वो जो टेंजेंट है वो पैरेलल हो गया टाइम एक्सिस के, स्लोप 0 यहाँ पे। तो यार ये जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि स्पीड घट रहा है, स्पीड घट रहा है, और कहाँ पे 0 हो जा रहा है, तो 0 हो जा रहा है टी इज इक्वल टू टी वन, राइट। अब क्या है, स्पीड फिर देन इट स्पीड जो है रिवर्सेस डायरेक्शन, मतलब कि रिवर्स कर रहा है, तो स्पीड डिक्रीज, स्पीड जो है निगेटिव हो गया, स्पीड निगेटिव मतलब स्लोप निगेटिव, तो यहाँ से ग्राफ ऐसा कुछ हो जाएगा। और क्या हो रहा है, वो मूव टुवर्ड्स द ओरिजिन विथ इंक्रीजिंग स्पीड, राइट। तो ये ऐसे करके कुछ आएगा, और हर एक पॉइंट पे इसका स्लोप जो है वो निगेटिव होता जाएगा। अगर यहाँ पर स्लोप देखे, इस पॉइंट पे स्लोप 0 था, इस पॉइंट पे आए तो टेंजेंट हमारा ये हमारा बनेगा एंगल, ऐसे करें तो स्लोप हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, निगेटिव में ही लेकिन बढ़ रहा है ना, 90 के क्लोज जा रहा है, मतलब कि स्पीड निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा, समझ में आई बात, ओके। आगे बढ़े, अभी देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है क्या, a body starts from origin moves away from origin in the negative x-axis, right, with decreasing negative axis direction with decreasing speed, okay, and at t is equal to t1 it comes at rest momentarily, then reverses direction and moves towards the origin with increasing speed, crosses the origin at t is equal to t2, ठीक है। अब समझते हैं बात को, इसका पहले ओरिएंटेशन समझते हैं। ये हमारा पाथ हो गया, ये हो गया ओरिजिन, x equals to 0, right, and body starts from origin, यहाँ पे अब क्या हुआ, इट मूव्स अवे फ्रॉम ओरिजिन नेगेटिव एक्सिस डायरेक्शन, तो ये क्या हुआ, ये इधर मूव किया, ओके, विथ डिक्रीजिंग स्पीड, तो स्पीड जो है स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड इज डिक्रीजिंग, ठीक है। और ये चलते चलते कहाँ पे आ गया, डिक्रीज स्पीड है, तो एक पॉइंट पे आकर के इसकी स्पीड क्या हो गया, 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे आकर के जैसे पहुंचेगा तो यहाँ पे v 0 हो गया, और ये मान लिया हमने x इक्वल टू -x1, यहाँ तक पहुंचा। इसके बाद क्या भाई, रिवर्सेस डायरेक्शन, राइट, रिवर्सेस डायरेक्शन, यहाँ जैसे पहुंचा और ये यहाँ पहुंच करके इसने डायरेक्शन रिवर्स किया। अब ये क्या हो रहा है, इट मोमेंटली रिवर्स डायरेक्शन मूव्स टुवर्ड्स द ओरिजिन, अब ये ओरिजिन की तरफ जा रहा है विथ इंक्रीजिंग स्पीड, विथ इंक्रीजिंग स्पीड, राइट, और क्रॉसेज एट ओरिजिन एट टी इक्वल टी टू, तो यहाँ पे जब वो पहुंचेगा तो इस जगह पे हो जाएगा टाइम t2, राइट। ये t इज इक्वल टू 0 पे यहां से स्टार्ट हुआ था, और वापस घूम के जब यहाँ पे आएगा तो t इज इक्वल टू t2 रहेगा, पहली बात। और ये t इज इक्वल टू t1 पे ये इस जगह पे क्रॉस करेगा, ये t इज इक्वल टू t1 पे, फाइन। अब इसको समझते हैं पहले ग्राफ को, तो कि अगर हमारा स्पीड इंक्रीज कर रहा है, स्पीड डिक्रीज कर रहा है, राइट, तो v इज डिक्रीजिंग, इज
पहले तो v यहाँ पे नेगेटिव है, तो v इज नेगेटिव, पहला यहां से लाइन है। ठीक है, दूसरा स्पीड जो है v इज डिक्रीजिंग, यानी dx अपॉन dt इज नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, टिल t इज इक्वल टी वन, टिल t इज इक्वल टू टी वन, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, dx अपॉन dt, वेलोसिटी जीरो है, राइट, वेलोसिटी जीरो मतलब x इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा, राइट, एट t इज इक्वल टू टी वन, एट t इज इक्वल टू टी वन dx अपॉन dt इज जीरो, राइट। इसके बाद क्या आएगा, ये रिवर्स का डायरेक्शन। अब जब रिवर्स डायरेक्शन होगा तो यहाँ पे फिर क्या होगा, डी जो है पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो फिर पॉजिटिव एक्सेस की तरफ जाना शुरू कर देगा। देन आफ्टर टी वन, राइट, भी इज पॉजिटिव, भी पॉजिटिव है, मतलब कि dx अपॉन dt जो है, dx अपॉन dt इज इंक्रीजिंग अगेन, इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव। ठीक है, तब समझते हैं इसको कैसा बन रहा है इसका। ये हमारा x है और ये d। तो बोला गया कि पहले ही dx अपॉन dt क्या है, इनिशियली नेगेटिव, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और इनिशियली नेगेटिव, तो ग्राफ हमारा नीचे की तरफ जाएगा ऐसे करके। अब बोला गया कि ये जो dx अपॉन dt है स्लोप है, और ये डिक्रीजिंग है, dx अपॉन dt इज नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, तो स्लोप इंक्रीज नहीं कर रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है। कब तक डिक्रीज कर रहा है, तो t इक्वल टू टी वन पे, टी इक्वल टू टी वन पे क्या हो रहा है, भी जीरो है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये मान लिया हमने, ये पोजीशन आ रहा है हमारा x इक्वल टू एक्स माइनस एक्स होगा, तो इस जगह पे इसका स्लोप जीरो हो जाएगा, ये कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे देखो तो स्लोप का वैल्यू, एम का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एंगल जो है वो इंक्रीज कर रहा है। पता है कि 90 से 180 के बीच में अगर एंगल जो है बड़ा होते जाएगा तो स्लोप का वैल्यू घटता जाएगा, है ना। स्लोप एक्चुअली मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीज करेगा बाय द वे, लेकिन अगर ओवरऑल देखें, सॉरी, मैग्नीट्यूड वाइज डिक्रीज करेगा स्लोप। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ ऐसे करके यहाँ पे स्लोप है, यहाँ एंगल क्या हो रहा है, एंगल, ये एंगल बढ़ता जा रहा है, एक्स एक्सिस के साथ अगर हम एंगल मतलब स्लोप की बात करते हैं तो एंगल बढ़ता जा रहा है, स्लोप घटता जा रहा है। ठीक है, यानी कि स्पीड घटती जा रही है और यहाँ पहुंच गई है जीरो पे। ओके, यहाँ पे पूरा स्ट्रेट। फिर क्या है, इसके बाद जैसे t इक्वल टू टी वन पे, इसके बाद क्या हुआ, इसका जो स्पीड है आफ्टर टी इक्वल भी इज पॉजिटिव, मतलब कि स्लोप आप पॉजिटिव हो गया, तो ये कुछ ऊपर की तरफ जाएगा, स्लोप पॉजिटिव होता है इधर, और ये इंक्रीज कर रहा था, पॉजिटिव का वैल्यू इंक्रीज कर दे रहा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, राइट, क्योंकि हर एक पॉइंट पे देखो स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रहा है, राइट, और पॉजिटिव भी है, इंक्रीजिंग बट पॉजिटिव, इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव, तो ये आएगा वैल्यू, स्लोप इंक्रीज भी कर रहा है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इस तरह से, कोई दिक्कत। ओके, तो ये तो थे डिफरेंट केसेस पोजिशन टाइम ग्राफ के। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। ये क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, राइट, विथ इनिशियल वेलोसिटी u, तो पार्टिकल को हमने क्या किया, ऊपर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी u दिया और वर्टिकली प्रोजेक्ट कर दिया। टेक्स अ प्रोजेक्शन, टेक द प्रोजेक्शन पॉइंट टू बी ओरिजिन, यहाँ पे इसको मान लेते हैं ओरिजिन, राइट, एंड अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो इसके मोशन को हमें ड्रॉ कर रहा है पोजिशन टाइप में। तो पार्टिकल क्या होगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा, राइट, और ये वापस नीचे आएगा, समझते हैं। ये है एक्स को हम, मतलब ये जो डिस्टेंस है तय हो रहा है उसको हम एक्स ले लेते हैं, राइट। तो ये क्या हो रहा है, सबसे पहले इंक्रीज हो रहा है, यानी पॉजिटिव वैल्यू इसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है, और एक पोजीशन पे जाकर के ये जो एक्स नॉट है इसकी वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, राइट, और फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं
इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ये हो गया x, हो गया t। अब समझते हैं बात। सबसे पहले तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी था, यानी कि कुछ इनिशियल स्लोप था और ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था। स्लोप हमारा कुछ होगा और ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे घट रहा है। याद करो, इसकी स्पीड जो है धीरे धीरे घटती जाएगी और यहाँ पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो यानी कि जो डी एक्स अपॉन डी टी है, डी एक्स अपॉन डी टी, इट इज डिक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग, राइट, इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो डिक्रीजिंग कब करेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये होगा यू अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम कितना लगता है, यू अपॉन जी। तो इस हाइट तक ऐसे करके ये डिक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होगा। पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज है, और यहाँ पे आके इसका स्लोप जीरो हो गया। ये क्या हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट, इसको ले लिया हमने एक्स नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये यहाँ से फिर से ये नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो डायरेक्शन क्या हो गया, स्लोप इसका धीरे 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 बढ़ता जाएगा, लेकिन निगेटिव बढ़ता जाएगा। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ये कुछ ऐसे आएगा, राइट। अरे ये दोनों स्लोप, मतलब ये जो कर्व बनेगा ये एग्जैक्ट सेम बनेगा। फ्री हैंड है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, राइट। और ये आएगा टू यू अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, टू यू अपॉन जी। ओके, तो ये हो गया इसका ग्राफ। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखते हैं, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एच अबव द ग्राउंड, टेक द ड्रॉपिंग पॉइंट टू बी ओरिजिन। अब यहाँ पे देखते हैं, एक सर्टेन हाइट से हमने, एच हाइट से एक पार्टिकल को हमें ड्रॉप किया, एक बॉडी को ड्रॉप किया, ठीक है। और इसको हमने ओरिजिन रखा है, अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव, नीचे डायरेक्शन को नेगेटिव। तो इसके मोशन, इसके लिए हमें पोजिशन टाइम ग्राफ बनाना। तो सबसे पहले तो इसको अगर हम ओरिजिन माने x इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू माइनस एच पे ये पोजिशन खत्म हो रहा है, राइट। तो अगर हमारा ग्राफ कुछ ऐसे हो, ये हो गया x, तो इनिशियली क्या है, जीरो पे ओरिजिन पे था, टी इज इक्वल टू जीरो पे, ये टी इज इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। और धीरे धीरे ये एक्सेलेरेशन होता है नीचे की तरफ, नेगेटिव एक्स मतलब नीचे की तरफ, राइट। ग्रेविटी भी होता है, डायरेक्शन नेगेटिव होता है। तो स्लोप हमारा जो, पहले तो स्पीड इसका इंक्रीज करेगा जीरो से, तो डी एच जो हमारा होगा डी एक्स अपॉन डी टी, वो निगेटिव होगा, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, राइट। तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका, जो एंगल है, टेंजेंट का जो एंगल है वो क्या होगा, धीरे धीरे 90 की तरफ क्लोज होगा, राइट। कहाँ तक, तो ये आएगा टी का वैल्यू। और इस पर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है यहाँ तक पहुंचने में क्या होगा, स्क्वायर रूट एच अपॉन जी। तो ये हो गया स्क्वायर रूट टू एच अपॉन जी। यहाँ पे क्या है, ये इसका वैल्यू लेते हैं, इसको माइनस एच नीचे की तरफ है। ये यहाँ ग्राफ ऐसा बने, ठीक है। स्पीड जो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, स्लोप नेगेटिव है, स्पीड भी नेगेटिव है। ओके, तो ये हो गया टी, ये हो गया एच। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि इफ द बोर्ड इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट एच, ये हो गया टावर ऑफ हाइट एच। यहाँ से अगर हम पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे विद सम इनिशियल स्पीड यू, तो ये फिर से ये ऊपर जाएगा और ये फिर नीचे आएगा और ये माइनस एच तक जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो ये इन दोनों का ही तो कॉम्बिनेशन है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो बेसिकली बनेगा ग्राफ कैसा, ग्राफ यहाँ से अगर यहाँ पे टू जी अपॉन जी, राइट, इस जगह पे जीरो पे आ जाएगा, मतलब जहां से ये हमने ले लिया एक्स इक्वल टू जीरो, ये हाइट का, ये इसको ओरिजिन पोजिशन। तो ये हो जाएगा टी का वैल्यू हो जाएगा टू यू अपॉन जी, जब यहाँ पहुंचेगा और यहाँ पहुंचेगा टी पे, तो यू अपॉन जी पे, राइट। ओके, और ये फिर अपना
टी का वैल्यू स्क्वायर रूट नहीं नहीं, यहाँ पे ये नहीं आएगा। टी का वैल्यू जो आएगा वो टी इज इक्वल लेट्स से कि टी, और टी नोट ले लेते हैं इस पॉइंट पे, ये इस वैल्यू पे आएगा। और ये बाय द वे अगर इसको ओरिजिन लेंगे तो ये हाइट क्या हो जाएगा नीचे -h, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, ये टी हो गया, ये हो गया हमारे पास x। तो ये पहले तो फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक का, ऊपर से नीचे तक का, ये हो गया इस जगह पे, यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा था, ये हो गया u अपॉन जी, और ये हो गया 2u अपॉन जी, और यहाँ पे टी का u अपॉन जी, ठीक है। इसको अगर मैं रीड्रॉ करूँ तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एक्स, और इसको अगर ले ले u अपॉन जी, और ये क्वेश्चन को जी, ओके। थोड़ा सा और आगे टी पे कर लेते हैं, ये हो गया टी डॉट। हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ तक तो ये ऐसे करके जाएगा, ऐसे, फिर यहाँ से कुछ ऐसे, और इस जगह से ये आ गया -h वाला जो पार्ट है, तो यहाँ से इसी ऐसे स्लोप करके इसको यहाँ टी नोट में लेते हैं। टी नोट अगर हम यहाँ लेते हैं तो ये ऐसे करके ऐसे सी से आएगा इस जगह पे, ये हो गया हमारा टी नोट, जैसा ही बने, राइट। तो दिक्कत नहीं। तो ये हो गया ग्राफ हमारा, पोर्शन टाइम ग्राफ, जब पार्टिकल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं और ये मोशन ग्रेविटी के चलते नीचे तक आता है। तो ये हो गया हमारा पोजिशन टाइम ग्राफ सारे केसेस, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तब तक के लिए बाय।